जय मसीह की दोस्तों, आज के मॉर्निंग डिवोशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वचन में हम इस बात पर गौर करेंगे कि झूठ बोलने के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है। आप और हम रोज की बातों में सुनते हैं कि झूठ बोलना गुनाह है। वचन हमें इसमें क्या बताता है, उसको शुरू करने के पहले मैं एक गवाही के जरिए इस बात को और समझाना चाहूंगी कि एक बार ऐसा होता, एक छोटा बच्चा था और उसको किसी बात की गवाही देने के लिए अदालत में पेश होना था। तो उसके वकील ने उससे पूछते समय पूछा कि जरूर तुम्हारे पिता ने तुमको सब कुछ पहले से सिखा रखा होगा कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बच्चे ने कहा कि हाँ, जरूर मेरे पिता ने मुझे सिखाया है। वकील ने कहा, बताओ क्या सिखाया है कि तुम क्या बोलो। बच्चे ने कहा कि मुझे मेरे पिता ने ये सिखाया था कि वकील जरूर आपको कचहरी में बहुत तरह के सवालों में उलझाएगा, घुमाएगा फिराएगा, लेकिन तुम वही बोलना जो सत्य है, ताकि तुम्हें घबराना ना पड़े, ताकि तुम्हें हर बार नया नया ना सोचना पड़े, और वो एक ही बात जो सत्य है वही बात तुम्हें हर बार बोलनी है, ताकि तुम्हें कोई समस्या ना हो। कहने का मतलब ये है कि जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, और उसमें हमें फिर फेर बदल करने की, कोई नई कहानी बनाने की आवश्यकता नहीं है। और वचन भी आपको और मुझे बताता है, स्पष्ट रीति से बताता है। पहला कारण यही है कि हमारा परमेश्वर सत्य परमेश्वर है, सच बोलने वाला परमेश्वर है, जो झूठ नहीं बोलता, जिसके वायदे भी कभी झूठे नहीं होते। दूसरी बात है, जो हमारे 10 कमांडमेंट्स हैं, जो 10 आज्ञाएं हैं, उनमें एक आज्ञा जो हम निर्गमन 20 अध्याय 16 में देखते हैं, उसमें भी उन 10 में से एक आज्ञा यही है कि हमें झूठ नहीं बोलना है और झूठी गवाही नहीं देनी है। इसी प्रकार नीति वचन 12-22 भी कहता है कि परमेश्वर झूठ बोलने वालों से घृणा रखता है, लेकिन जो विश्वास योग्य हैं उनको वो प्रेम करता है। और ऐसे ही बहुत सारे वचन हमें स्पष्ट बताते हैं और रोकते हैं कि हम किसी भी प्रकार से झूठ ना बोलें, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता। नीति वचन 6 में 16 से 19 में हम देखते हैं कि जो 6 वस्तुएं हैं जिनसे प्रभु नफरत करता है, उनमें भी एक झूठ बोलना है। और सबसे बड़ी बात, वचन जो हमें बताता है, यूहन्ना 8:44 में हम देखते हैं, वचन बताता है कि शैतान झूठ का पिता है। हमारा परमेश्वर जो है वो सत्य वाला है, लेकिन जो उसका विरोधी है शैतान, उसको झूठ का पिता कहा गया है। यानी कि हमें इन सारी बातों से स्पष्ट है कि हम जब भी बोलें सत्य ही बोलें। लेकिन मैं एक बात और ध्यान दिलाना चाहूंगी कि बाइबल में कुछ घटनाएं हैं जिनमें झूठ बोला गया था, लेकिन वो क्या बात थी और क्यों बात थी, पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ घटनाएं हम समझेंगे आज। जैसे एक घटना है जिसमें फिरौन ने आज्ञा दी थी कि सब छोटे बच्चों को मार डाला जाए, लेकिन उस समय की जो दाई थी, जो बच्चों को पैदा करने में मदद कर रही थी, उन लोगों ने उन बच्चों को बचाने की खातिर झूठ बोला और ये कहा कि मुझे हम नहीं जानते ये कैसे पैदा हो जाते हैं, ये वाले बच्चे, क्योंकि ये इसराइलियों के बच्चे कैसे इतनी जल्दी से शीघ्रता से हो जाते हैं कि इससे पहले हम वहां जाएं उससे पहले ही वो पैदा हो जाते हैं। और आप और हम सब जानते हैं कि इस बात के लिए उन्हें आशीषित गिना गया था, उनको बरकत मिली थी, क्योंकि उन्होंने प्रभु का भय मानते हुए उन बच्चों की जान बचाने के लिए किया था। और ये परमेश्वर की एक अगुवाई थी, उनको दी गई बुद्धि थी कि उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर बोला। ये झूठ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये एक गलत जो आज्ञा थी उसके विरोध में बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। और ऐसा ही एक और बार की घटना है, जब दाऊद को शाऊल पीछा कर रहे थे दाऊद का, और उसको जान का खतरा था, तो उन्होंने थोड़े समय ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा दिखाया जैसे वो पागल है, मन बुद्धि है, क्योंकि उनको अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान की प्रोटेक्शन के लिए ऐसा किया। और ये भी परमेश्वर की अगुवाई, उसकी सामर्थ्य और बुद्धि थी कि उन्होंने बचाने के लिए जानों को इस प्रकार किया। लेकिन ये घटनाएं बहुत ही कम है। इनका मतलब ये नहीं है कि हम ये समझ लें कि हमें झूठ बोलने की अनुमति मिल गई या इन स्थितियों में हम बोले, लेकिन सब कुछ जैसे भी हाल में है, परमेश्वर की अगुवाई में, उसकी सामर्थ्य में ही हमें करना है। और हम जानते हैं हमारा परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है, जो हमेशा, आपने देखा यीशु मसीह भी हर बात में बोलते थे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। वो शपथ नहीं खाते थे, लेकिन जो कुछ बोलते थे वो सत्य ही होता था। तो हम उस यीशु मसीह के जब अनुयायी हैं,
उसके पीछे जब चलने वाले हैं तो हम भी वही बोले कि हम जो कुछ बोलते हैं सच सच बोलें। उसमें ना एक शब्द हमने बढ़ाना है, ना एक शब्द हमने उसमें घटाना है। और जो अभी हमने कुछ परिस्थितियां बताई वो पूरी तरह परमेश्वर की अगुवाई से जानों को बचाने के लिए, या एक अलग दुर्लभ ऐसी स्थितियां थी कभी कभार कि ऐसे वक्त पड़ गए जब परमेश्वर ने इस प्रकार की बुद्धि खुद दी, अगुवाई दी, ताकि वो बच के निकल जाए। तो आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहे। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए विषय के साथ डेली डिवोशन में। जय मसीह की।